प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखिका, प्रवचन व प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग कथा व्याख्यानों के द्वारा धर्म की स्थापना का, राष्ट्र निर्माण की सेवा का कार्य करने वाली शनि पुरोहित, विश्व की एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी उर्फ साधिका विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय आपके द्वारा सन 2000 में स्थापित छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के N2 सिडको के विशाल शनि ज्ञान मंदिर में वर्षों से प्रति शनिवार, प्रति अमावस्या व शनिदेव के सभी त्योहारों पर आपके प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग, ज्योतिष व्याख्यान, सामूहिक प्रार्थना, मेडिटेशन, महाआरती, महाप्रसाद वितरण जैसे सेवा कार्य निरंतर चल रहे हैं, जिसमें भाग लेकर असंख्य व्यक्तियों ने अपने रोग, शोक, कष्ट, दुखों से मुक्ति पाकर नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने का सौभाग्य पाया है। आपके द्वारा छत्रपति संभाजीनगर उर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र के एयरपोर्ट के पास स्थित चिकल थाना क्षेत्र में श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम गार्डन की स्थापना हुई, जहां पर प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति पर होने वाली नवग्रह शनि शांति पूजा, साधना चिकित्सा शिविर और शनि अमावस्या के दिन होने वाले विशाल शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेने हेतु अनेक प्रसिद्ध राष्ट्र निर्माता, संत, नेता, अभिनेताओं का आगमन हमेशा होता रहता है। आप जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति को देखकर भविष्य बताने वाली, शनि शांति अनुष्ठान कराने वाली भारत की पहली एस्ट्रोलॉजर महिला पंडित पुरोहित हैं। आप महाराष्ट्र के श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर से लेकर भारत के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार दिलाने वाली, शनि मंदिरों को ज्ञान मंदिर बनाकर अंधविश्वासों को मिटाने वाली भारत की पहली महिला संत साधिका है। भारत के 5 राज्यों में विश्व शांति और पंच महाभूतों, पंच तत्वों की सुरक्षा संतुलन के लिए 108 कुंडलीय महायज्ञ करने वाली आप पहली महिला हैं। आपके द्वारा भारत के सैकड़ों ज्ञान यज्ञ सत्संगों के अलावा विदेशों में UAE, दुबई, अबू धाबी, USA, अमेरिका, कनाडा, इटली, यूरोप, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया सहित शांति अनुष्ठान करने वाली आप भारत की अकेली महिला संत एस्ट्रोलॉजर साधिका हैं। तत्व बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने मंगल से समझाया आपको कि मंगल का तत्व अग्नि है, तो जल से दोस्ती नहीं करेगा, उसे अग्नि ही 1 और 1 11 बनाएगी। इसीलिए शादी मिलान में मंगली मिलान देखना पड़ता है, इसीलिए देखना पड़ता है। तो आज के विषय में ये मैंने इसलिए बताया ये सब कि जो मैं आगे शनिदेव का बताऊं वो आपको कुछ समझ में आ जाए। मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है, हम कैसे जानेंगे कि मेरा भाग्योदय कैसे होगा, कब होगा, क्या करने से होगा, कितनी उम्र बीत जाने के बाद होगा। तो आपको एक रहस्य बता दूं, जब तक व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 नहीं आती, शनि का ढैया नहीं आता या शनि की दशा नहीं आती, उसका भाग्योदय नहीं होता। ये सत्य विषय बताऊं आपको। लोग मुझसे पूछते हैं मेरा घर कब बनेगा, मैं देखती हूँ इनकी 7.5 ढैया कब आएगा। लोग मुझसे पूछते हैं मेरी नई गाड़ी कब आएगी, मैं देखती हूँ इनकी शनि दशा, इनकी 7.5 कब आएगी। लोग बोलते हैं मैं नई दुकान का मालिक कब बनूंगा, मैं बोलती हूँ इसकी दशा में और कहाँ कहाँ क्या क्या दिख रहा है।
दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। इसीलिए कहती हूँ शनि का स्वागत कीजिए, डरिए मत, क्योंकि वो आपका खुद का घर बनाएंगे, खुद का वाहन दिलाएंगे, खुद का कहा जाने वाला वर्चस्व आपको देंगे। पर शनिदेव ही देंगे, दूसरे नहीं देंगे। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, बनाता नहीं कोई शनि जैसा, तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा, तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। रंकों राव करे क्षण माही। रंग को राजा बनाने का काम जो है वो शनिदेव ही करेंगे। पर कब करेंगे? जब आप शनिदेव को वास्तव में उस तरीके से प्रसन्न करेंगे जिस तरीके से उन्हें प्रसन्नता मिलती है, तब वो आपको रंग से राजा जरूर से जरूर बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। जहां आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव बैठे हैं, आपके बच्चों की पत्रिका देखिए। मैं बता रही हूं भाग्योदय किसके द्वारा, कब, कैसे, सबकी जन्म पत्रिकाएं उठाइए। जितने घर में पत्रिकाएं बन गई हैं, चाहे किसी भी उम्र के व्यक्ति की है, वो पत्रिका उठाइए, उसका जन्म लग्न का पन्ना खोलिए। उसके जन्म लगने के पन्ने पर जो 12 घर के आंकड़े बने हैं, जहां पर कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है, राशि भी कोई ना कोई लिखी होगी। किसी की लग्न में 1 नंबर लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3। लग्न यानी जो नंबर होते हैं उनको हम राशि कहते हैं। शनिदेव किसी के लग्न में बैठे होंगे, किसी के लाभ स्थान में बैठे होंगे। मैंने कल भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी कि किस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। आज एक दूसरी भविष्यवाणी। जब हम देखते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में शनिदेव हमारे लगन में बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, शनिदेव हमारे लगन में बैठे हैं, हमारे पहले घर में बैठे हैं, इसका मतलब मेरा जन्म क्षेत्र, मेरा पैतृक स्थान, मेरे उस क्षेत्र से संबंधित स्थान जहां मेरा बचपना बीता, हो सकता है माता पिता का जॉब रहा हो और 15 साल 16 साल की बच्चे की उम्र रही हो और माता पिता कहीं और ट्रांसफ़र हो गए हों, पर फिर भी नेटिव प्लेस वही कहलाएगा जहाँ बच्चे का जन्म होगा और बचपना जहाँ बीतेगा। हो सकता है दादा दादी के यहाँ वो ज़्यादा रहा हो, नानी के यहाँ जन्म हुआ और बच्चा महीने भर बाद दादा दादी के यहाँ आ गया, तो दादा दादी के यहाँ उसकी 15 साल तक की बचपने की उम्र निकली, तो नेटिव प्लेस नानी का नहीं कहलाएगा जहाँ उसने जन्म लिया। अब नेटिव प्लेस वो बनेगा जहाँ उसका बचपना बीता और किशोरावस्था तक उसने प्रवेश किया, वो नेटिव प्लेस कहलाएगा। तो लग्न क्या कहती है? लग्न में बैठे शनिदेव क्या कहते हैं? जिसके लग्न में पहले घर में शनिदेव है, उसका भाग्योदय उसके जन्म क्षेत्र से, उसके नेटिव प्लेस से जुड़ा है। वो कहीं भी चला जाए घूम के वापस वहीं आएगा, उस जगह में ही वो खुद की प्रॉपर्टियां बनाएगा, उस जगह से वो बिछुड़ के जी नहीं सकता। उस जगह से संबंधित जो भी नातेदारी है, रिश्तेदारी है, परिवार वाले हैं, लोग हैं, वो सब उसके भाग्योदय में सहायक हैं। आप कहते हैं ना, इसे तो गांव से बड़ा प्यार है। क्या कहें दीदी, हम यहाँ बसना चाहते हैं पर इनका दिल दिमाग तो गांव में ही रखा रहता है, ये तो सब भाग भाग के गांव में जाते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक व्यक्ति विदेश यात्राएं करके धन कमा के लाता है, पर घर में आके अपने गांव में घर बनाता है, अपने गांव में घर बनाता है। ये शनिदेव बताते हैं कि किस स्थान से भाग्योदय होगा और वो रिश्ता क्या होगा। दूसरा स्थान हमारे कुटुंब का है,
दादा का है, दादी का है, नाना का है, नानी का है, हमारे धन का है, हमारी वाणी का है। शनिदेव यदि उस स्थान पर बैठ जाए तो वह व्यक्ति कुटुंब से, परिवार से, खानदान से, बड़े बुजुर्गों से इतना अटैच है कि उनके साथ रहकर ही उसका भाग्योदय है, उनसे अलग नहीं जाएगा वो। क्योंकि ये शनिदेव की घोषणा है, ये आपके बस की बात नहीं कि आप उसे कुटुंब परिवार से अलग कर दें। फिर आप कितना भी उसे कोस लो, निकम्मा है, काम नहीं करता, पड़ा पड़ा खाता रहता है, मम्मी का खा रहा है, दादी का खा रहा है, देखो जाता नहीं काम करने के लिए, दिन भर आराम करता, कुछ भी बोलो उसे कोई फर्क नहीं करता। मस्त मौला, मस्त राम, मस्ती में आग लगे बस्ती में। उसको मालूम है कुटुंब मुझे पोसने वाला है, परिवार मुझे प्यार करता है, बड़े बुजुर्ग मुझे दुलार करते हैं और मैं बुजुर्गों के साथ रहने वाला हूँ, इनकी सेवा करने वाला हूँ। मेरे भाई सारे छोड़ छाड़ के चले जाएं, अपनी बीवियों के साथ में जाके राज करें, मैं नहीं छोड़ने वाला ये न घर, न परिवार, न कुटुंब। तो है ना अच्छी बात, बुरी बात क्या है इसमें? फिर कोई तो है जो वफादार है कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, कोई तो है ना जो वफादार है। आज के समय में इतनी वफादारी मिल जाए वो भी तो आश्चर्य है ना। वो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों को महत्व देगा, वो व्यक्ति कुछ करे या ना करे, बैठे बैठे खा सकता है, ऐसा तो भाग्य लाया है वो। सारा कुटुंब परिवार उसको अपना अपना हिस्सा दे सकता है, ऐसा तो भाग्य लाया है वो। कुटुंब पर, धन पर जब शनिदेव बैठेंगे तो न धन की कमी देंगे और न कुटुंब के द्वारा मिलने वाले प्यार में कमी देंगे। लोग तो उल्टा कहते हैं, इस जगह शनि बैठा है इसलिए संकट है। मैं तो कहती हूँ स्थान वृद्धि करो शनि। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ ही वृद्धि कर देते हैं। तीसरे स्थान पर, पराक्रम पर शनिदेव बैठेंगे तो वह व्यक्ति जो भाई बहन का घर भी है और पराक्रम का घर भी है। यदि अपनी राशि पर बैठे तो कहना ही क्या। एक भविष्यवाणी करती हूँ, देखना किसी की पत्रिका में। तीसरे स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर शनिदेव जी विराजमान हैं और वहाँ उनकी खुद की राशि में विराजमान हो गए। जब मेरे पास पत्रिका आती है तो मैं कहती हूँ आप 4, 5, 6, 7 बहन भाई भी हो सकते हैं। आज के समय में 4 बहन भाई, 5 बहन भाई, 6 बहन भाई, 7 बहन भाई, 8 बहन भाई, यानी स्थान वृद्धि करो शनि। बहन भाई के लिए वो अकेला नहीं है, एक बहन या एक भाई नहीं है, अकेली उसकी एक बहन या एक भाई नहीं है, या वो अपने माँ बाप की अकेली औलाद नहीं हो सकता। क्योंकि बहन भाई के स्थान पर शनिदेव बैठे हैं, वो अपने साथ में और भाई बहन को रिश्ते जोड़ेगा, वृद्धि करेगा। कई बहन भाई होंगे उसके, कई, मैंने तो देखा है 6-6, 8-8 बहन भाई भी देखे हैं। पराक्रम में वृद्धि, ऐसा व्यक्ति घर में बैठ नहीं सकता, खूब पराक्रम बनेगा। भाग्योदय कैसे हुआ है? पराक्रम से हुआ है। भाग्योदय कैसा हुआ है? बहन भाई से हुआ है। हाँ, लड़ेंगे झगड़ेंगे बहुत, पर उसके बावजूद भी एक दूसरे से वक्त पड़ने पर सहयोगी बनेंगे और मिलकर चलेंगे। पराक्रम और बहन भाई का जो घर है, वो जब शनिदेव जी का बैठना बताता है, वो यह कहता है कि आप अपने जीवन में वह पराक्रम करेंगे जिसमें शनिदेव आपको हमेशा बिजी रखेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। चतुर्थ भाग, चौथा घर, केंद्र का महत्वपूर्ण शनिदेव विराजमान है। माँ अपने जीवन में हमेशा सोचेगी मेरे जीवन में जो मेरे हिस्से की संपत्ति है ना, वो भी मैं मेरे इसी बेटे को दूंगी। किस बेटे को? उस बेटे को जिसके जन्म पत्रिका में माँ के घर में, चतुर्थ घर में शनिदेव बैठे हैं। जब हमारे पास कोई जन्म पत्रिका आती है ना, तब हम उसको भविष्यवाणी करते हैं। वो कहता है माँ मुझे प्यार नहीं करती, तो मैं कहती हूँ सारी बारिश तो तुमको बना दिया है और तुम क्या कहते हो प्यार नहीं करती।
माँ की जो भी बची खुची संपत्ति है वो सब तुम ही तो ले रहे हो, तुमको ही तो मिलने वाली है। और बाद में फिर ऐसा ही होता है। नानी की संपत्ति, माँ की संपत्ति, उस जगह बैठकर शनिदेव जी उसे दिलाते हैं जो कि माँ के घर में बैठकर, जनता के घर में बैठकर, प्रॉपर्टी के घर में बैठकर, सुख के घर में बैठकर उसका भाग्योदय करते हैं। कितना सुंदर प्रभाव। तो माँ के द्वारा भाग्योदय है, कहीं बहन भाई के द्वारा भाग्योदय, कहीं कुटुंब के द्वारा भाग्योदय, कहीं माँ के द्वारा भाग्योदय। कितना अद्भुत रिसर्च, कहीं पढ़ा नहीं आज तक, पर रिसर्च में मैंने अद्भुत पाया कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं वो बैठने का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वो प्रारब्ध है आपका। आपने प्रारब्ध में कहीं कुछ ऐसी सेवा की होगी कि उनके बदले में आप ये मेवा लेकर आए, और ये आशीर्वाद पाने का अधिकार भगवान ने आपको दिया, किसी और को नहीं दिया। फिर दूसरे भाई बहन कहते हैं हम माँ के लिए इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद माँ करती हमेशा इसी के लिए है, इसी की सुनती है, इसी के साथ में माँ रहती है, पर हम इससे ज़्यादा माँ को करते हैं क्योंकि तुमने पिछले जन्म में नहीं किया था। वो माँ पिछले जन्म के ऋण को चुका रही है, पूर्व जन्म की है सारी बातें। किसी का नानी के साथ में ज़्यादा अटैचमेंट होना, किसी का दादी के साथ अटैचमेंट होना, किसी का भाई के साथ, किसी का पिता के साथ, किसी के बहन के साथ, किसी का बुआ के साथ, इस बात का प्रमाण है कि पूर्व जन्म की है सारी बातें। वो रिलेशन शनिदेव जो जुड़ रहे हैं वो पूर्व जन्म कृत है, वो आज का रिश्ता नहीं है। आज मेरा बचपना से लेकर मेरी जिंदगी का सारा अच्छा बुरा पक्ष, यानी मेरी जिंदगी की सारी परवरिश, सारा निर्माण यदि मेरी नानी के द्वारा हुआ और मैं ननिहाल में पली बड़ी और आगे बढ़ी, माता पिता होते हुए भी नानी जी ने ही मेरा पालन पोषण किया, उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया, शिक्षा दीक्षा दी और उन्होंने ही संस्कार दिए, उन्होंने ही मुझे विवाह से विवाहश्री बनने योग पात्रता दी, तो कुछ तो मेरा नानी के साथ पिछला जन्म का कुछ कर्म योग रहा होगा कि मेरे और दूसरे बहन भाई उनसे वो ना पा सके जो मैंने पाया। वो ऋण अदा किया मेरी नानी ने मेरे लिए, और मैंने उनके लिए ऋण अदा किया कि मैं वो अधिकार लेकर आई कि नानी के साथ जुड़कर मैंने यह जीवन का सौभाग्य पाया। एक बेटा दत्तक चला जाता है, ऐसे ही नहीं दत्तक चला जाता है। घर के ही व्यक्ति उसे दत्तक ले लेते हैं और घर का ही व्यक्ति उसे दत्तक दे देता है। माता पिता हैं पर उसे दत्तक दे दिया, उसका भी कुछ योग ऐसा रहा होगा कि माता पिता उसकी परवरिश नहीं कर सकते, पर दत्तक माता पिता का ये योग रहा होगा कि वो उसका कर्जा चुकाएंगे, उसे अपना पालेंगे पोसेंगे, अपनी संतान बनाएंगे और उसको कुछ दे कर जाएंगे और उसकी परवरिश अच्छे से करेंगे, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस पर खर्चा करेंगे। जन्म नहीं दिया उसको, पर गोद लिया है वह बच्चा, चाहे अनाथालय से लिया है चाहे रिश्तेदार से लिया है, पर उसके लिए अब वो कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। ये सब समझने योग्य बातें हैं, और ये मैंने सीखा शनिदेव के बैठने से कि कौन बच्चा दत्तक जाएगा और कौन बच्चा दत्तक नहीं जाएगा, या कौन बच्चा। लोग जब गर्भ में बच्चा होता है तो मुझसे पूछने आते हैं, मेरी देवरानी के, मेरी जेठानी के औलाद नहीं है, दीदी हम इस बच्चे को दत्तक देना चाहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब वो पूछने आते हैं क्या यह निर्णय हमारे लिए ठीक रहेगा, क्या बच्चे की जन्म पत्रिका में दत्तक जाना लिखा है, क्या ये शुभ संकेत है, क्या कल के दिन हमारा बच्चा हमसे अलग रह पाएगा, या हम इसे दे पाएंगे, या वो इसकी परवरिश अच्छे से कर पाएंगे, उनके भाग्य में है क्या इसे पाना। यह सब निर्धारण शनिदेव करते हैं कि पाएंगे या नहीं पाएंगे आप। आपको दत्तक बच्चे का भी सुख भाग्य ने दिया होगा तो आप दत्तक ले पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। ये फैसला शनिदेव का होगा। पंचम स्थान पर शनिदेव होते हैं। संतान में विलंब भले ही हो, पर यदि मैंने एक
किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति पूजा कराई, एक किसी व्यक्ति को मैंने कोई भी उसके निसंतान दंपत्ति की गोद भरने के लिए मैंने शनि अनुष्ठान में बिठाया, तो इतनी गारंटी तो पक्की है कि खाली एक संतान नहीं होगी, या तो जुड़वा होंगे या त्रिपल होंगे, या फिर उस संतान के होने के बाद में फिर 2-3 साल के बाद में फिर अपने आप एक संतान और होगी, हो सकता है 3 संतान और हो। संतान पर बैठे हैं तो संतान में वृद्धि तो करेंगे। मैंने जन्म पत्रिका देखी ऐसे निसंतान दंपत्ति की जिसके संतान में संतान के पंचम स्थान पर शनिदेव की मकर और कुंभ राशि पड़ी थी। मैंने उस पर रिसर्च किया कि शनिदेव पंचमेश बनकर बैठे और मैंने पंचमेश की शांति लिखी। मैं जो शनि के शांति विधान करती हूँ उसमें एक पंचमेश शांति भी है। पंचम स्थान की शनि की राशि पर शनिदेव का बैठना यानी पंचमेश शनि का होना। और दंपत्ति आते हैं कि शादी हुए आज इतने साल हो गए पर संतान के लिए तरस रहे हैं, हम सब नॉर्मल हैं, डॉक्टरी ट्रीटमेंट सब कुछ हो गया पर संतान नहीं है। फिर मैं उनको लिखती हूँ पंचमेश शांति, और फिर मैं ये भी लिखती हूँ इतने दिन के बाद आपको संतान होगी, पंचमेश के बलबूते पर होगी, 1 नहीं 2 होगी, 3 भी हो सकती है यदि आप प्रतिबंधित ना करें तो। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा लेने वाला आदमी चाहिए, दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। शयने शयने शनिश्चर, धीमी गति से देंगे पर देंगे तो इतना बढ़िया देंगे कि फेविकॉल का जोड़ कहते हैं ना, कोई तोड़ नहीं सकता, तो वो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पंचम स्थान पर शनिदेव अपने माता पिता के साथ में उस बच्चे का इतना ज़्यादा अटैचमेंट देते हैं कि वह बच्चा माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनना चाहता है। पंचमेश शांति की तारीफ है। हाँ, पर यदि पंचमेश शनि का विधान निसंतान दंपत्ति के लिए किया गया हो और उसका रिलेशन सिर्फ संतान प्राप्ति से रहा हो तो बेटी ही होगी, अगली भी बेटी होगी, फिर अगली भी बेटी होगी, फिर जब तक बेटी होगी जब तक पुत्रष्टि नहीं किया जाएगा। ये भी मैंने रिसर्च किया। उनको इसीलिए फीमेल कारक कहा जाता है कि वह बेटियों को जन्म, बेटियों को महत्व, बेटियों को सम्मान और बेटियों के द्वारा भाग्योदय दिलाते हैं। इसीलिए फिर कभी कभी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि शनिदेव अब बहुत हो गया, 3 बेटियां हो गई। मैंने कहा ना, मेरे जन्म के समय में मेरी दादी ने कहा कि यदि अगली भी बेटी होगी तो इसे तुम तुम्हारी माँ के यहाँ छोड़कर आना, ये अपने ननिहाल में रहेगी। मेरी माँ के साथ में शर्त लगाई थी और यही कारण था कि मेरी माँ मजबूर थी अपनी नानी के यहाँ मुझे छोड़कर वापस अपनी दूसरी बेटी की परवरिश के लिए अपने ससुराल आने के लिए, क्योंकि मुझसे एक बड़ी बहन भी थी। और फिर मेरी नानी बड़ी विद्वान थी, धर्मात्मा भी थी। उसने फिर मेरी माँ के लिए पुत्रष्टि कराया, तो फिर मेरे बाद में भाई का जन्म हुआ। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि यह अंधविश्वास नहीं है, यह वो विद्या है, यह वो विज्ञान है, वो गणित है जो हमारे वेदों की धरोहर है। इसीलिए तो ज्योतिष को हमारे वेदों में वेदों की आंख कहा गया है। वेदों की आंख है ये ज्योतिष। अंग प्रत्यंग यदि वेदों के बनाए जाते हैं तो उसमें आंख के हिस्से पर ज्योतिष लिखा जाता है कि ज्योतिष के द्वारा वेद देख रहे हैं। इतना सम्मान दिया है।
जय शनिदेव। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तन्नमामि शनिश्चरं तन्नमामि शनिश्चरं। जय शनिदेव। शनिदेव का चरणों में नमन करते हुए और विभाश्री दीदी जी का, डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का चरणों में नमन करते हुए मैं पंडित सिद्धवीरैया शास्त्री कपगल मठ, मैं प्रॉपर कर्नाटक का हूँ। मैं जॉनसन एंड जॉनसन में सर्विस करता हूँ, मतलब नौकरी करता हूँ। उसके साथ मैं दीदी जी के साथ 2005 से जुड़ा हूँ। 2005 से ऐसे मुलाकात में मैं मंदिर आया था, मंदिर में मुलाकात हो गया। दीदी के साथ बात करते हुए दीदी जी ने बताया आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आपका योग अच्छा है। मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैं दीदी के साथ जुड़ते गए और एस्ट्रोलॉजी में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था। दीदी जी ने पहचान लिया तो उनका जो भी क्लासेस और जो भी हर शनिवार जो भी प्रवचन होता था, वो प्रवचन में मैं भाग लेते गए। उनका जो भी क्लासेस लेते थे उस क्लासेस में मैं अटेंड करते गया, तो वहाँ पे मुझे पहले बख्शिश आने लगा, तो मुझे आगे बढ़ते गया मैं। और दीदी जी ने ऑनलाइन क्लासेस ज्योतिष्य के बारे में और शनिदेव के बारे में, कुंडलियों में षष्टम अष्टम द्वादश इसके बारे में जब बताते गए, साढ़े साती ढैया इसके बारे में जब दीदी जी और महादशा शनि जी का इसके बारे में जब बताते गए, तो मैं उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देते गया। तो उससे मुझे मेरा लाइफ में और मेरे फैमिली का लाइफ में भी बहुत फ़र्क गिरा है, मतलब अच्छा अनुभव आया है। तो एग्जाम्पल बताने गए तो मेरा लड़का शशांक कपगलमठ करके, तो दीदी के साथ मैं ऐसे डिस्कशन कर रहा था। दीदी जी ये IIT करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने देखा कि बताया कि भाई चिंता मत करो, आपके साथ शनिदेव है, आप काम करते रहो, कर्म करते रहो, आपका जो भी मनोकामना है वो पूरा होता है। चमत्कार ऐसा हुआ, लड़का IIT पास हो गया, IIM MBA किया, आज अच्छा नौकरी में है। तो मेरा पर्सनल इसमें आ गया। दोबारा मेरा लड़की है, तो उनके साथ वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। दीदी जी फिर से मैंने दीदी जी के साथ बात किया, दीदी जी ऐसे आए बोल रहे बच्ची कोई चिंता मत करो, आप शनिदेव का इसमें जुड़े हुए रहो, तुम्हारा काम बनते जाएगा, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। तो शनिदेव का सेवा करते रहा। मैं ना पंडित था ना वैदिक ज्योतिष, मुझे कुछ भी पता नहीं था। दीदी जी का जो भी इससे मैं मंत्र भी थोड़ा बहुत सीखा और ज्योतिष भी थोड़ा बहुत सीखा। आज बच्ची भी चमत्कार से मेडिकल कॉलेज मैसूर BAMS कर रहे, मतलब दीदी जी का जो कहने से जो बनते गए, चमत्कार होते गए, उनका जो अभ्यास है, उनका जो वाणी है, वो वाणी का जो चमत्कार है, तो मैंने पर्सनली अनुभव लिया। उससे भी मैं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मेरा कंपनी में मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था, मुझे सस्पेंड इंक्वायरी कर दिया था। तो दीदी जी के पास आया, दीदी जी मुझे ऐसे ऐसे हो गया, आप अगर न्याय में है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, शनिदेव का दरबार में आया है, आपको शनिदेव पक्का न्याय देंगे। तो हुआ ऐसा है कि दीदी जी मुश्किल है होना, आप अगर न्याय से रहा तो आपका पक्का है काम बनने वाला है। मैं बोला दीदी, मैंने शनिदेव से प्रार्थना की है, अगर स्वामी, दीदी जी मुझे प्यार से स्वामी पंडित करके नाम रखा उन्होंने, उनका ही दिया हुआ पद है मुझे, स्वामी पंडित जी करके। स्वामी पंडित जी, आप अगर न्याय से है तो आपका 100% न्याय मिलेगा। तो हुआ ऐसा है कि 1 साल के बाद कंपनी जो मैंने कहता था वैसे ही उन्होंने अंदर लिया। मतलब बोलना ही है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ था, कंपनी ने मुझे गलत आरोप लगा के मुझे बाहर बिठाया था, उन्होंने खुद बुला के अंदर ले लिया। बोलना है कि शनिदेव का सेवा करते रहो, आपका जो भी दीदी का वाणी के साथ चलते रहो, आपका हर मनोकामना पूरा होगा। बनाता नहीं कोई शनि जैसा, रुलाता नहीं कोई शनि जैसा। जैसे दीदी का वाक्य है वो वाक्य सही करे,
इतना बोल के मैं यहाँ पे समाप्ति करता हूँ। जय शनिदेव। Thank you.